Nissan Shazad, and I'm here to teach you biology class first year. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है और आज हमने इस चैप्टर की ब्रांचेस पढ़नी है, जिसमें बायोलॉजी की ब्रांचेस दी गई हैं हमें कुछ मेन ब्रांचेस, जिसकी बेस पे ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का सारा सिलेबस सेट किया गया। तो ये ब्रांचेस यहाँ पे लिखने का मकसद ये है कि ये वैसे तो बहुत आसान सी हैं, याद की जा सकती हैं, लेकिन इनके एक दो पॉइंट्स हर डेफिनेशन के अंदर लिखे जाते हैं जिनको समझना ज़रूरी है और समझना चाहिए। अगर वो आप पॉइंट्स को पिक करेंगे तो फिर ये डेफिनेशंस कभी भूलेंगे नहीं, और इसमें से एग्जैक्टली पेपर में एक से दो डेफिनेशंस आती हैं इन डेफिनेशंस के अंदर से। तो एक दो पॉइंट जो हर डेफिनेशन में वो आपने सिर्फ एक दफ़ा समझ लेना उनको कि वो कौन कौन से हैं। उसके हिसाब से फिर आपको ये डेफिनेशंस एग्जैक्टली याद रह जाएंगे कि किस डेफिनेशन में किस बात का जिक्र किया गया है। सबसे पहले हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर लफ्ज़ मॉलिक्यूल्स को ज़ाहिर करता है, बायोलॉजी लाइफ को ज़ाहिर करती है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, उसके सेल्स और उसकी ऑर्गेनेलिस को मॉलिक्यूलर लेवल पे जो स्टडी करना है उसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। कहने का मकसद ये है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी जब हमने उसको स्टडी करना है डीपली, तो उसको स्टडी करने के लिए हम उसके स्ट्रक्चर, उसके जो सेल है, उसके अंदर जो ऑर्गेनेलिस मौजूद हैं, उसको हम किस लेवल पे जाके स्टडी करेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके मॉलिक्यूल से बात को शुरू करेंगे, किस मॉलिक्यूल से आगे लाइफ एग्जिस्टेंस में आई। तो इसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। दूसरे नंबर पे हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इन्वायरमेंट का जिक्र है, एक ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग्स का जिक्र है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का हमने उसके साथ इंटरेक्शन पढ़ना है अपने इन्वायरमेंट के साथ, अपनी सराउंडिंग के साथ। और एक बात इसमें जो की गई है वो बात याद रखनी है कि एक ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है उसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। सोशल बिहेवियर, इसमें एक ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ देखी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे ह्यूमन की एक्टिविटीज़ देखी जा सकती हैं, जो वो अपने माशरे में जो जहाँ पे वो रहता है तो वो अपने इर्द गिर्द के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। तीसरे नंबर पे है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी नाम से जाहिर हो रहा है कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टडी किए जाए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, हमें पता है कि एल्गी, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन्स हैं इसके अंदर। तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं किस ग्रुप के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ ब्रांच फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी नाम से जाहिर हो रहा है कि फ्रेश वाटर के अंदर जो लाइफ है, जो ऑर्गेनिजम्स का रहना है, और उनको हमने स्टडी करना है। और फ्रेश वाटर की एग्जांपल क्या है हमारे पास, लेक्स एंड रिवर्स इसकी एग्जांपल है। हमने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं फ्रेश वाटर के अंदर उनको स्टडी करना है। और एक बात और हमने स्टडी करनी है कि जो फ्रेश वाटर है, रिवर और लेक्स, उनके केमिकल और फिजिकल पैरामीटर्स क्या हैं, उनके अंदर पानी को केमिकली और फिजिकली चेक करना कि किस तरह ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके अंदर रह रहे हैं ये उनकी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, क्या ये पॉल्यूटेड तो नहीं है। इस तरह के जो पैरामीटर्स को चेक करना है वो हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर हम उसको स्टडी करते हैं। इसके बाद है मैरीन बायोलॉजी। मैरीन नाम से ही जाहिर हो रहा है कि सीज एंड ओशंस की बात की जा रही है। तो मैरीन बायोलॉजी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उनको स्टडी करना कहाँ पे, सीज एंड ओशंस के अंदर, लाइफ को स्टडी करना सीज एंड ओशंस में। और उसी के साथ साथ जो मैरीन वाटर है उसके फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को भी स्टडी करना किस चीज में आता है, मैरीन बायोलॉजी के अंदर आता है। उसके बाद 6 नंबर पे है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी क्या है कि पैरासाइट्स की स्टडी करना। पैरासाइट्स में पता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे से अपनी फूड भी हासिल करता है, शेल्टर भी हासिल करता है, रिजल्टेंटली उसको हार्म पहुंचाता है। तो पैरासाइटोलॉजी ऐसी ब्रांच जिसमें हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है डिजीज का, पैरासाइट होस्ट रिलेशनशिप क्या है, उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, ये चीजें हम पैरासाइटोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। 7 नंबर पे हमारे पास ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर हम इंसान की स्टडी करते हैं। ह्यूमन की स्ट्रक्चर, फंक्शन, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, जितनी भी चीजें हैं, हिस्टोलॉजी, इंसान के बारे में, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस जो उसके अंदर परफॉर्म हो रहे हैं, इस सारी जो डीप स्टडी है इंसान के बारे में, उसको हम ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इसकी लाइफ एक्टिविटीज को भी डिस्कस करते हैं इसके अंदर, ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर। और जो बाकी मैंने ब्रांचेस के नाम लिए हैं, ये डीप स्टडी है इंसान के अंदरूनी जो मामलात इंसान के चल रहे हैं ज़िंदगी के, जो इंसान के जिस्म के अंदर चीज़ें चल रही हैं, जिसमें हिस्टोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी वगैरह शामिल है। ये
ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर आती हैं। इसके बाद 8वें नंबर पे है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी क्या है कि इंसानों का जो रवैया है माशरे के अंदर उसके बारे में पढ़ना, एक इंसान की सोशल और कम्युनल लाइफ के बारे में डिस्कशन करना कि एक इंसान का बिहेवियर क्या है जिस जगह पे वो रह रहा है, बाकी इन्वायरमेंट के साथ, बाकी लोगों के साथ उसका कैसा वो उसका बिहेवियर है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ। तो ये इंसान की स्टडी जो उसका सोशल और कम्युनल बिहेवियर बताती है वो सोशल बायोलॉजी के अंदर आता है। तो ये एक एक दो दो पॉइंट्स हैं हर डेफिनेशन में, आप देख रहे होंगे, इनको बस याद रखेंगे तो ये डेफिनेशंस बिल्कुल एग्जैक्टली याद रहेंगे हमेशा। 9th पॉइंट पे है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हमने 9th में भी पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करवाना इंसान की वेलफेयर के लिए, ये हमने 9th में ये बात पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात साथ ऐड की गई है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करवाना इंसान के फायदे के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करवाना किस बायोलॉजी की ब्रांच में आता है? बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच में आता है। तो ये बहुत आसान से एक एक दो दो पॉइंट्स हैं इन सब डेफिनेशंस के अंदर, इसको आप एक दफ़ा रीड आउट करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको याद हो जाएंगी। अगर आपको क्वेश्चन हो इसमें तो ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।